आप लोगों से जो चीज शेयर करने के लिए जा रही हूँ, मैं आज जो लोग को बताने जा रही हूँ, ये बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं या फिर गलत फहमी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कितने लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग, बहुत कम लोग अपना वीडियो, एक ही वीडियो ऑन किया हुआ है। आप चाहेंगे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और मैं देखना चाहती हूं कि कौन कौन यहाँ पर हैं, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन चेक करती हूँ, एक्सप्रेशन से मुझे पता लगता है कि कितना गहराई में हमको और जाने की जरूरत है या कितना हमको कम बताना है या ज्यादा बताना है। क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है और हमारी समझ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं या फिर कोई ऐसी भारी परिस्थिति हमारे लाइफ में आती है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो पिता है, परमेश्वर है, राइट, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, जिसको हम लोग त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, जब ये हमारे अंदर होता है, कोई सिचुएशन आती है ना, तो ये सारा लड्डू और पराठा गोल हो जाता है। बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताने के लिए जा रही हूं, मैं अपनी गवाही से स्टार्ट करती हूं। मैं अपनी गवाही से स्टार्ट करती हूं, ठीक है। बात ऐसी हुई थी कि ये 11 दिसंबर की बात है। 11 दिसंबर की बात है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो छोटा बेटा है वो बेड में से ऐसे एक्सीडेंटली नीचे गिर गया। ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़े से ज्यादा ही ऊंचा नहीं, थोड़ा सा में ही गिर गया। सिर पे थोड़ी सी उसको लगी चोट, पर उतना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी ऐसा कई कई बार गिरता है। तो हुआ क्या था, गिरा, वो थोड़ा सा रोया, उसको दूध वगैरह पिलाया, वो पिया, उसके बाद सो गया। 5-10 मिनट आने के बाद उसको वॉमिटिंग आने लग गया, उल्टियां आने लग गई। तो उल्टी आने लगी तो निढाल सा हो गया। निढाल सा ऐसा हो गया कि उसने अपनी आंखें भी चेंज करने शुरू कर दिए, दूसरे साइड पलट गया उसका आंख। हम बहुत घबराए, उसी समय घबराए, घर पे कोई नहीं था। और जब ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तब हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हाथ में धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ मेरे प्रिय। जब विश्वास मेरा नीचे गिर गया तो मेरे मुख से प्रार्थना भी नहीं निकल रहा था। सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज था, मेरे हाथ में प्रेयर ऑयल रखा हुआ था। वो प्रेयर ऑयल लगा के मैं अपने बेटे के सिर पे लगाई, और मेरा बेटा, आपको बता दूं, अभी 1 साल होने को जा रहा है, कल परसों, छोटा है। उसको लेकर के गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेकर के गए, इमरजेंसी में लेकर के दौड़ी, इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं मिला मेरे प्रियो, और मुझे मालूम था कि वो बेहोश है। घर वाले सारे परेशान, मुझे मालूम है कि वो बेहोश है, और मैं, कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूं, हे परमेश्वर कि तूने जो दिया, खुदावंद तू इसे संभाल। मेरे प्रिय, जब 0 आवर आता है ना, जब आपके लाइफ में 0 आवर आता है, तब आपका विश्वास काम नहीं करता है, या कोई फ्रेंड जिसको आप प्रेयर रिक्वेस्ट कराना चाहते हो, आपने मैसेज किया होगा, कॉल किया होगा, वो ना उठाए, कोई भी आपके पास अवेलेबल ना हो, उस इमरजेंसी सिचुएशन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, समझ रहे? मैं बताना चाह रही हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब कभी जरूरत पड़े तुरंत आप किसी को फोन लगाए, मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, पर आपके साथ जो परिस्थिति बीत रही है, वो परिस्थिति जो है, उसको ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए, तो उन लोगों ने बहुत सारे टेस्ट के लिए बोला, एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करने का, ब्रेन में ये हो गया, ब्रेन में वो हो गया, सीटी स्कैन, ये वो वगैरह, बहुत सारी बातें बताए। और हम लोग को जाते जाते कम से कम लगा 1.5 घंटा आसपास लगा। उस बीच में वो बेहोश ही था। फिर मैंने अपने जितने भी मेरे कुलीग थे, उन लोगों को मैंने प्रेयर के लिए डाला, सारे प्रेयर करे। मेरे प्रिय, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, उसको होश आ गया, वो नॉर्मल तरीके से करने लग गया, बातें जो भी करता है, कूविंग करता है, सारा कुछ करने लग गया। तो मैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि ये तू ही है जो इस तरह के नाड़ी नाड़ी और गूदे गूदे को तू संभाल के रखता है।
उसके बाद क्या हुआ कि हमको फिर भी डाउट होता है। आप जितनी मर्जी कर लो, यीशु मसीह विश्वास करो, आपको लगता है कि डॉक्टर का रिपोर्ट जब तक नहीं है तब तक आप आधा विश्वासी रहते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं बता रही हूं आपको। ऐसा नहीं है कि आप ही के बस साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो उस 0 आवर में, उस शून्य समय में, जब इस समय पे मेरा ऐसा था कि प्रभु अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरे मुंह से ना धन्यवाद निकल रहा, ना प्रेयर रिक्वेस्ट निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा है। जब टेस्ट वगैरह हुए, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो सारे रिपोर्ट मेरे प्रियो नॉर्मल आया अभी शाम रात को। उसके कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल था मेरे प्रियो। अभी 2-3 दिन पहले फिर मेरे बेटे को इस तरह से झटका आया 2 बार, और इस बार जो झटका आया मेरे प्रियो बहुत ज्यादा तेज था। फिर से वो 0 आवर परमेश्वर मेरे को जो पहले दिन था, मेरे को परमेश्वर थोड़ा सिखा दिया। पहले झटके में मैं घबराई, बहुत ज्यादा घबराई। फिर प्रेयर और लगा, मैं कहा परमेश्वर तेरे यीशु के नाम से हर एक नर्व हील हो जाए। मेरे हार्ट में अपने आप परमेश्वर बोल रहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर कुछ घंटे के बाद फिर से झटका है। फिर हम लोग उसको फिर से डॉक्टर पास लेकर गए। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसे नहीं करना है, इसको और टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पता नहीं चलता है, नर्व ऐसा हो जाता है। आप लोगों को मालूम है डॉक्टर्स की बहुत सारी बातें, वो अपना काम करता है। उसको फिर से हम लोग ब्रेन की स्कैनिंग करने के लिए फिर ले गए मेरे प्रो। इस बार मैं कहा परमेश्वर, इस बार जो शैतान अगर मेरे बेटे को टच करेगा तो वो फायर हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे आंखों की पुतली को छुएगा मैं उसको क्या कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। और मेरे प्रियो जब वो रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो पूरी तरीके से नॉर्मल था। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आप जो कोई मेरे आंखों की पुतली को छुएगा वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म बताती हूँ कि आंख में क्या होता है। आप कभी देखिएगा, अपनी आंखों को खोल के देखिएगा, जब आप अपनी आंखों में कुछ कचरा घुस जाता है, देखे ध्यान से, तो आपके अंदर का जो काला वाला कैसे करता है, ऐसे ब्लिंक करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये क्या है कि आपके नहीं जानने के, आप जब नहीं भी जानते रहोगे पर कोई कचरा आएगा तो आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं, और जब ब्लिंक करती है तो जो भी चीजें उसके सामने आती है वो क्या करता है, रुक जाता है, और आंसू जो है, आंसू निकल के उस चीज को बाहर निकाल के फेंक देता है। वैसे ही आप और मैं, हम यीशु मसीह के आंखों की पुतली हैं। अगर कोई शैतान ऐसे थोड़ा भी टच करता है ना, तो आपके अनजाने ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आंखें अपने आप ऐसे करके प्रोटेक्ट करती हैं। इसका मतलब आप वही आंख की पुतली हैं जो यीशु मसीह की आंख में, जो आपकी आंख में कचरा घुस रहा ना, वैसे ही आप जो है यीशु मसीह की आंखों की पुतली हैं। ये ब्लैक वाला शैतान जब टच करता है ऑटोमेटिक झड़ के नीचे गिर जाता है। और मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपका विश्वास जब हाथ में रहता है ना, उसी समय पवित्र आत्मा बोलता है कि जब तू निर्बल होता है तभी उसी सही समय पर मैं आकर के अपनी आत्मा को तुझे भेजता हूं, ताकि उस कमजोर समय में तुम सामर्थ पाओ। वचन क्या बोलता है? मेरी आत्मा निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। मेरे प्रियो उस निर्बल टाइम पे परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया और खड़ा किया, और मेरे बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्रियो जिस दिन मैं आप लोगों को गूगल मीट लेने वाली थी, ये उसी दिन की बात है मेरे प्रियो, जिस दिन हमने कैंसिल किया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं कि जो पवित्र आत्मा जिसको हम बात करते हैं, हम जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो बात करते हैं, त्रिएक परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर है ये एक ही परमेश्वर, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है, इनके कार्य अलग अलग हैं। समझ रहे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? हम लोग क्या सोचते हैं कि आप जो नॉर्मल पवित्र आत्मा प्राप्त किए और अन्य भाषा बोल रहे हैं, आपको लगता है कि यीशु मसीह बड़ा है, उससे छोटा पवित्र आत्मा है? ऐसा ही लगता है कि नहीं? ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो गूगल मीट में किसी का मुंह नहीं दिख रहा है, मुझे तो देखना था मुंह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो पिता है और पुत्र है और पवित्र आत्मा है, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक बहुत ही सीक्रेट बात बताना चाहती हूं कि जिस पवित्र आत्मा को आप लेकर के, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आप पवित्र आत्मा पाने के बाद थोड़ी देर के बाद अन्य भाषा बोलते हो, उसके बाद आपका जब ड्यूटी पूरा हो जाता है तो उसी पवित्र आत्मा के साथ आप किसी के साथ चुगली करने लग जाते हो, किसी के साथ गाली देने लग जाते हो, किसी के ऊपर खिचखिच खिचखिच करने लग जाते हो, किसी को डांटते हो, उसी से टीवी देखने लग जाते हो, मूवीज देखने लग जाते हो, शराब पीते हैं और बुरी बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत से अन्य काम करते हैं, वही आत्मा को प्राप्त करके। पता क्या है वो पवित्र आत्मा?
क्योंकि आपको नहीं मालूम वो पवित्र आत्मा क्या है, भय नहीं है आपके अंदर। वो पहले तो मैं आप लोग मेरे साथ वचन, आप कुछ वचनों को लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। मैं बहुत बड़ा वचन का आख्यान नहीं दूंगी, मैं छोटे वचन को समझाने की कोशिश करूंगी ताकि हम फाउंडेशन बना सके, ताकि मैं अगला जो अध्याय स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूं। आप मेरे साथ लिखिएगा यूहन्ना 1:1, ठीक है। यूहन्ना 1:1 में मैं पहले बताना चाह रही हूं कि त्रिएक परमेश्वर क्या था, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि ये कैसे फॉर्मुलेट हुआ था, कैसे बना था। यूहन्ना 1:1 लिखिएगा। उसके बाद आप मेरे साथ लिखिएगा पहला कुरिन्थी 8:6, पहला कुरिन्थियन 8:6। उसके बाद आप लिखिएगा यशाया 64:7, यशाया 64:7, और लूका 24:49, लूका 24:49, और यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16, ठीक है। नया साल आने के साथ ठंडे हो गए लगता है सारे। जो नए हैं उन लोगों को मैं वेलकम करना चाहती हूं। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। तो पहला यूहन्ना 1:1 में क्या बताना चाह रहा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, आदि में जो वचन है, शब्द, ठीक है, आदि में वचन जो शब्द था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन को आप अगर यीशु कर दो, जहां पर वचन में बोल रही हूं ना शब्द, यूहन्ना 1:1, वचन को यीशु कर दो, तो आदि में कौन था? यीशु था। और यस, और यीशु परमेश्वर के साथ था, ठीक है। और यीशु ही क्या था? परमेश्वर था। मेरे प्रिय, इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब वचन कुछ नहीं बना पाता है, मैं उन लोगों के लिए भी बात करूं जो थोड़ा सा बाइबल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस वचन को आपके दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करना है, इसको समझने के लिए पहले वो वचन है क्या, वो पहले समझिए, तभी ये काम करेगा। तो यहां पर कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो बता रही हूं? तो यहां बता रहे कि जब आदि, सबसे शुरुआत में, जब पृथ्वी ही नहीं बना था, यूहन्ना उस समय की बात कर रहा है जब पृथ्वी ही नहीं बनी थी, ना आकाश बना था, ना उत्पत्ति का कोई भी जो क्रीचर है, स्वर्ग भी नहीं बना था, धरती नहीं बना था, आकाश कुछ नहीं बना था, तब की बात बता रहा है ये कि सबसे पहले परमेश्वर वचन शब्द में रहता था, शब्द के रूप में पाया जाता था परमेश्वर, और जो जब तक वो शब्द था तब तक वो परमेश्वर नहीं कहलाया। वो शब्द जब कुछ बना पाया तब क्या बना? वो परमेश्वर। क्योंकि जब शब्द कुछ चीज बना लेता है तो जो बनी हुई वस्तु है उस शब्द को झुक करके क्या करती हैं? दंडवत करती हैं। जब हम किसी चीज पे बना करके जिसका हम दंडवत करते हैं वो हमारा प्रभु बन जाता है। तो उसी प्रकार इस वचन में, इस शब्द में पावर था कि ये कुछ चीजें बना सके। जब ये बनाया तो क्या बन गया? ये परमेश्वर बन गया। अब जब ये परमेश्वर जब बना तो यही परमेश्वर क्या कहलाया? यीशु मसीह कहलाया। तो यही क्या है? पिता है, और यही पुत्र है, और यही पवित्र आत्मा है। तो अब जो है सबसे पहले परमेश्वर जो है पिता के अंदर भी पुत्र था और पुत्र के अंदर ही पवित्र आत्मा था। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह जो है शब्द के रूप में, यही शब्द जब मरियम को बोला गया, मरियम जो है इसी शब्द के द्वारा गर्भ धारण करी। मेरे प्रियो, यही शब्द, उसको किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप उत्पत्ति 1:1 जब देखोगे तब आपको पता चलेगा, जब उत्पत्ति 1 नहीं 1 का 2 और 3 अगर आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि पवित्र आत्मा जो है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आधी जनता मिस हो गई है मेरे से, क्योंकि कुछ रेस्पॉन्स दिखता नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के अंदर पिता का भी, जैसे कि मैं एक मां भी हूं, एक पत्नी भी हूं और एक बहन भी हूं, वैसे ही परमेश्वर के अंदर पिता का भी स्वरूप था, पुत्र का भी स्वरूप था, पवित्र आत्मा का भी स्वरूप था। ठीक है। और जिस पवित्र आत्मा की मैं बात कर रही हूं, यह पवित्र आत्मा एक आत्मा है और यह किसके ऊपर मंडराता था? जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है। ये पिता परमेश्वर का फॉर्म है। पवित्र आत्मा जो है पिता परमेश्वर का फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे मैं बता रही हूं आगे। अब यही जो पिता परमेश्वर है, ये शब्द के रूप में माता मरियम के पेट में पड़ा, क्योंकि उसको शरीर चाहिए था। ठीक है। तो शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा मरियम क्या हुई? गर्भवती हुई। तो यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में शरीर के रूप में आया, लेकिन पुत्र के रूप में काम किया, पिता के रूप में काम नहीं किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि पिता का क्या काम होता है। आप मेरे साथ इफिसियों की किताब 4:4 खोलिएगा। हालेलुया। किसी को मिलता है तो पढ़ लीजिएगा। इफिसी 4:4-6। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पिता का जो काम है, ठीक है, पहले तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, इसका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है। अब जो है पिता का काम जो है, पिता का काम है जीवन देना, क्योंकि आप उत्पत्ति में देखना कि जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जब बोला तब क्या हुआ? लाइट हो, तो क्या हुआ? लाइट हुआ। अर्थात निर्माण करने का जितना काम है ना, निर्माण वाला, नए चीज का निर्माण करना, बनाना, ये सब का काम कौन किया है? पिता ने किया है। तो जो बनाया उसके पास क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। अधिकार होता है, पावर होता है। पावर अर्थात जो हम वचन सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जो आप वचन पढ़ रहे हैं, सिर्फ वचन को पढ़ के समझ जाने से रिजल्ट जब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास परमेश्वर, पिता परमेश्वर का पावर नहीं है आपके पास। ध्यान रखिएगा। जो आप वचन पढ़ रहे हो, समझ तो लग रहा है, विश्वास भी आ रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ परमेश्वर पिता नहीं है, उस वचन में नहीं है, आपको और लाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है। ठीक है। और पिता जो है एक जीवन को क्रिएट करने का काम करता है, क्रिएटर है, ये बनाता है, निर्माता है, और ये पावर देता है और अधिकार देता है। ये पिता का काम है। ध्यान दीजिएगा। पुत्र जो है पिता के एक अधिकार को पूरा करने के लिए पृथ्वी में आया। तो जब यीशु मसीह जब था, इस पृथ्वी पर था, तब परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो हर चीज पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रह करके किया। लेकिन याद रखिएगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, तब तक पवित्र आत्मा सबको नहीं बांटा गया था। लेकिन आप मेरे साथ जब खोलेगा, आप खोलेगा लूका 24:49 खोलेगा। मैं इसी को ही समझाऊंगी, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। ठीक है। लूका 24:49 में लिखता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसका मतलब जब यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई, ठीक है, जब मृत्यु हुई, जब वो स्वर्ग राज वापस जाने लगा, तो स्वर्ग जो जितने भी चेले लोग, हुआ क्या था कि इन लोगों को पता नहीं था। मैं थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा जब होने वाला था, तो सारे गडेरिये लोग को ये बता दिए थे कि भाई तुम्हारा मुक्तिदाता तारनहारा पैदा होने वाला है। तो ये राजा लोग बड़े, मतलब जो जितने भी यहूदी लोग बड़े खुश हुए कि भाई हमारे दुख के दिन
बीत गए। इन लोग अपने दिमाग में क्या सोच रहे थे कि जैसे दाऊद राजा एज ए राजा की तरह बैठा, वैसे ही यीशु मसीह आएगा और राजा बन करके बैठेगा और हम लोगों की जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी, मस्त बढ़िया वाला। लेकिन उन लोगों के सोचने के अनुसार हुआ नहीं। यीशु मसीह आया जरूर, लेकिन जैसे दाऊद राजा था वैसा टाइप का उसने सिंहासन में बैठना, युद्ध करना, ऐसे वाला कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, तो इन लोग इस प्रकार से सोचते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह के जीवन को आप थोड़ा सा देखना तो क्या करता है, यीशु मसीह जब अपने चेले बनाता है तो चेलों को ऐसा लगता था कि अब ये आ गया, अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा था, उनको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह का प्लान क्या है, परमेश्वर का प्लान क्या है। उनको क्या लगता था कि हमारे साथ ऐसी रहेगी, हम ऐसे ही लोगों को चंगा करते जाएंगे, ऐसे ही चीजों को हम ठीक करते जाएंगे, ऐसे ही चीजें चलती जाएंगी, हमको जो आवश्यकता मिलता जाएगा, रोटी मल्टीप्लाई होता जाएगा, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, ऐसे ही हम लोग का चलता था। तो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब किसी ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी भविष्यवाणी करके बताया कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और मैं मतलब तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उन लोगों को ये ऑडेसिटी, उन लोगों को लगा हाय परमेश्वर मर जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा। उन लोग इस बात को भूल गए थे कि ये जो परमेश्वर है, जो शब्द रूप में रहता है, वो एक आत्मा है। वो शरीर में इस पृथ्वी के लाया, शरीर में अगर ना भी रहे ना तो भी वो आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। उन लोगों को ये नहीं मालूम था। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो बोलता है पतरस कोने में ले जाकर के, प्रभु ना करे कि तुझे पकड़वाया जाए, मौत तुझे नहीं आना चाहिए। तब यीशु मसीह ने उसको डांट के क्या बोला था कि शैतान तू मुझसे दूर हो जा। तो जब यीशु मसीह मृत्यु में मर गया, उसके बाद जब जी उठा, तो वो पिता परमेश्वर जो क्रिएटर है, मैंने बता रही हूं, जो उत्पत्ति में था, वही पवित्र आत्मा उस मुर्दे को जीवित करके उठाया। और जब वो उठाया तब यीशु मसीह बोला कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आएगा वो यीशु मसीह नहीं होगी, वो मेरे पिता की आत्मा होगी। तो आपके अंदर कौन सी आत्मा है? पिता की आत्मा। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह है वो स्वयं पिता है, और जो आपके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है वो पिता परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रियो, जिसको आप लोग इस्तेमाल करने नहीं जानते। हम लोग को क्या लगता है कि पहला पिता होगा, फिर उससे छोटा पुत्र होगा, फिर उससे छोटा फॉर्म में पवित्र आत्मा। नहीं, सबसे बेस्ट और हाईएस्ट और सबसे महंगा और सबसे वैल्यूएबल जो चीज वो पवित्र आत्मा है। तभी तो यीशु मसीह बोलता है कि हर किसी की बुराई बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही एंड रिजल्ट है, वो महान चीज है। आपके अंदर जो रह रहा है वो कोई छोटी सी चीज नहीं है, वो पिता परमेश्वर है। वही पिता परमेश्वर है जिसने पानी से पूरी पृथ्वी को निकाली। आपको पता है, जिस जमीन में आप बैठे हो पानी के ऊपर नींव डाला है, जाके खड़े होकर के देखो, आप पानी के अंदर डूब जाओगे। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि देखो, वो समुद्र के ऊपर पृथ्वी पाई जाती है, वो पानी के ऊपर पृथ्वी जमीन पाया जाता है। वो पानी से परमेश्वर ने जानवर निकाले, पानी से उसने चिड़िया बनाया, पानी से हर एक चीज उसने निकाला। वही परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जो दिया वो पवित्र आत्मा, जब बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुझ में आएगा तो क्या करेंगे तुम? सामर्थ्य को पाओगे। मेरे प्रियो, जब 0 आवर मेरे लाइफ में आया था, वही पिता परमेश्वर मुझे उस कमजोरी में से उठाया। इसका कोई अर्थ नहीं है आप चाहे कितने भी क्या बुरी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत गंदी आप जिंदगी जी रहे हैं, आपसे गलती हो गई है, या आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके कार्यों के द्वारा आपको चूज नहीं करता। अगर ऐसा करना होता तो हम सारे मर गए होते। आप चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको चूज किया है ना, तो उस शून्य आवर में आप प्रार्थना ना भी करते होंगे, तभी वो पिता की आत्मा है। पिता, फादर द गॉड, पूरे दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके अंदर आया हुआ, आपके हार्ट में वही है पिता। वो आपको उस कमजोरी में वैसे बटोर के उठाता है और हर एक चीजों को जीवित कर देता है मेरे प्रियो। तो जो आप अन्य भाषा बोल रहे हो, वो छोटी आत्मा नहीं है। आपको क्या लगता है, जब भी कोई परिस्थिति आता है तो आप लोग क्या करते हैं? आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को सोच करके आप पर सामने बोलते हैं, हाय मैं प्रार्थना करूंगा तो होगा कि नहीं होगा। अरे वो तुम हो, तुम्हारा शरीर, वो तुम्हारी कैपेसिटी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठा है वो स्वयं फादर, पिता, महान पिता की आत्मा है। पिता मतलब समझते हैं, जब पिता सामने खड़ा होता है किसी की कोई हिम्मत नहीं होती। वो पिता है, फादर है, क्रिएटर है, बनाने वाला है। वो ऐसी चीजों से बनाता है जो है ही नहीं, जो नहीं उस चीजों से वो चीज बनाता है। तो सोचो क्या है आपके पास।
तो आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को छोटा आंक के प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहती हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे का ब्रेन का स्कैनिंग हो रहा था कल परसों, मेरा हृदय इतना ज्यादा कांप गया, क्योंकि बड़े लोगों का दर्द हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब छोटा बच्चे के ऊपर जब दुनिया भर के जब लीड्स लगाते हैं ना ब्रेन पे, अपने आप दिल दहल जाता है। वो सीन बहुत भयानक होता है। उस वक्त मैं बाहर आकर के बैठी, उस वक्त मैं प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, वही पिता परमेश्वर जो तू मेरे अंदर है, मेरी मदद कर। मैं बाहर बैठी हुई थी और मैं प्रार्थना कर रही थी। वैसी बैठी प्रार्थना करने के बाद मेरा प्रार्थना भी खत्म हो गया। फिर उनको लगा कि श्वेता तुझे शर्म नहीं आता, इतना बड़ा महान परमेश्वर तेरे अंदर बैठा है, तू परमेश्वर की काबिलियत के ऊपर शक कर रही है, जिसने तुझे बनाया, तुझे कैसे तूने किससे कैसे शक कर लिया परमेश्वर के ऊपर। मैं चुप करके बैठ गई, प्रभु मुझे क्षमा कर। जैसी मैं ऐसी बैठी मेरे प्रियो, आंखों के सामने खुले आंखों से मैंने, उस वक्त मेरा कोई प्रार्थना नहीं था, एक मां का दिल सामने आ गया था, एक मनुष्य का हृदय सामने आ गया था, एक बहुत सारा धुएं के रूप में एक बहुत बड़ा धुआं सामने आया गेट में, और मैं देख रही हूं ये, और इतने सारे उसमें से स्वर्गदूतों का पूरा गैंग निकला हुआ बाहर, और निकल के बाहर आ रहे हैं, और मेरे हाथ में उन्हें बारी बारी चीजें पकड़ा करके चले गए। मेरे प्रिय, ये 1 जनवरी की बात है, मेरा पहला एंजेलिक विजिटेशन इस साल का हुआ। परमेश्वर इस रूप में मुझे सामर्थ्य दिया। उसके बाद हर एक चीजें बदल गई मेरे प्रियो, मेरा सोचने का तरीका बदल गया। मैंने अपनी मेंटल जो कैपेसिटी उसको मैं बना दी कि ना, इस शरीर में मैं नहीं रहा। तभी तो पौलुस बोलता है कि मैं ना रहा, मैं अपने लाइफ को क्रूसीफाई कर दिया, मैं क्रूसित कर दिया, अर्थात मेरी इच्छा है ही नहीं, मेरी सोच है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है मेरे अंदर परमेश्वर, जो स्वयं परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को, इस जैसे बॉटल होता है ना, पानी का कोई स्वरूप नहीं होता, जिस शेप में डाल दोगे पानी उसी शेप में हो जाता है, वैसे ही इस शरीर में परमेश्वर ने अपने आप को डाल लिया और मेरे अंदर से काम कर रहा है। अब मेरा ड्यूटी क्या बनता है, परमेश्वर को काम करने दो, ना कि अपनी शरीर की काबिलियत को करो। तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा पाया जाता है मेरे प्रियो, वो छोटी नहीं, वो क्रिएटर है। ये वही आत्मा है जिसने पानी में से दुनिया बनाया, आसमान बनाई, जमीन बनाया, हर एक छोटी बड़ी वस्तुओं को बनाया। इसी आत्मा के द्वारा मूसा को पता चला कि ये परमेश्वर की आत्मा कर सकता है। उसी मूसा ने इस चीज को ध्यान में रखा कि वो परमेश्वर जो जमीन में, पानी में से जमीन निकाल सकता है, तो उसने क्या किया, मूसा ने भी लाल समुद्र में पानी में से क्या निकाला, जमीन निकाला। वही वचन को और किसने, जोशुआ ने भी जब इस चीजों को किया तो क्या किया, सूरज और चांद को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा पाया जाता था वो किसी मनुष्य का आत्मा नहीं था, वो महान परमेश्वर की आत्मा थी। और वही महान परमेश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह को कब्र में भी रहने नहीं दिया, उठा करके बाहर निकाला। और बाइबल बताती है कि जब कब्र नहीं खुला था तो ऐसी क्या आत्मा थी कि वो पत्थर के अंदर से भी छेद करके यीशु मसीह चलते हुए बाहर आ गया। ये कैसी आत्मा है, इमेजिन करो कैसी आत्मा। वही आत्मा आपके जैसे निर्बल मिट्टी के बर्तन में वही आत्मा है। आप उस आत्मा के साथ क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको उसको वैल्यू नहीं मालूम है, आपको उसको आंक नहीं रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप फलाना झाड़ू लगाने वाले हैं, फलाना टीचर हैं, फलाना प्रिंसिपल है, तो आप प्रिंसिपल की कैपेसिटी के हिसाब से आप सोच रहे हैं। ओहो नो, ये वही आत्मा मेरे प्रियो जो कैसे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, जब कुछ भी नहीं था तो उससे कुछ बनाया, कुछ भी से नहीं कुछ। कभी आपने सोचा है ऐसा कौन सा साइंस है कि जब अंधा था, एक आदमी जन्म से अंधा था, क्या किया यीशु मसीह ने, वो मिट्टी को ऐसे ऐसे किया, उसमें थूक मारी और आंख में चिपका दिया, और देखो आंख बन गया, मांस का आंख बन गया। कौन सी साइंस है मेरे प्रियो? ये वही आत्मा, आज भी वही आत्मा है, ये एक्सपायरी नहीं हुआ है। आप एक्सपायर हो जाएंगे। परमेश्वर 4000 साल पहले परमेश्वर था, 6000 साल पहले परमेश्वर, तो आप परमेश्वर रिजाइन दे ऐसा तो नहीं। आज भी वही जीवित परमेश्वर है, आज भी वैसी काम करता है। जरूरत क्या, आपको समझने की जरूरत है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी एबिलिटी को परमेश्वर की आत्मा के साथ कंपेयर करके उसको छोटा कर देते हैं। आपको इस 2024 में आपकी मेंटालिटी बनानी चाहिए कि आपका शरीर की कैपेसिटी कमजोर है, कुछ नहीं कर सकते आप अपने से, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर है सब कुछ कर सकता है। बस आपको समझने की जरूरत है। और वचन आप जो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो ऐसे मत करो कि आज मैं 10 पेज पढ़ के खत्म कर दूंगा, 12 पेज।
आपको अगर 12 पेज पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। आप उस वचन को तब तक समझो, तब तक समझो, तब तक समझो जब तक आपके आंखों के सामने उसके पिक्चर ना दिखने लग जाए, तब फिर जाकर के वो बात बनती है। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई फलाना बंदा आपको सामने बोलेंगे कि तू पागल है, हमारे दिल में बैठ जाता है, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। फिर जब कभी सपोज करो आदि 5-6 साल के बाद तुम्हारे सामने है, तो तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए खुन्नस है, मतलब आप 5-6 साल पुराने पहले जिंदगी जी रहे हैं, मतलब उसका बात आपके हृदय में इतना ज्यादा बैठ गया है कि जब कभी भी 6-7 साल आने के बाद भी आपको जब उसकी बात याद आती तो आपको दर्द होता है। इसका मतलब क्या है कि आप उसकी बातों को हृदय में बैठा लिए हैं, या आप नेगेटिव तरीके से आप बैठा लिए। इसी तरह वचन को भी पढ़िए कि इसको दिमाग पे नहीं, हृदय में बैठाइए। हृदय में अगर आपको वर्ष याद नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन वो वचन अगर आपको याद है ना, तो जब परिस्थिति जब आती है तो वही जिस प्रकार से फलाना बंदा हमको दुखी करके जाता है तो हमको याद आता है, वैसे ही ये वचन जो हमारे हार्ट में सेटल रहता है वो हमारे आंखों के सामने जब आता है, दिखने लग जाता है, तो यही वचन हमको रिजल्ट ला के देता है। वो पिता परमेश्वर की आत्मा वो रिजल्ट ला करके देता है मेरे प्रियो। तो ओरिजिनल वचन पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो वचन पढ़ते होते हैं तब तक उसको पढ़ो, तब तक उसको पढ़ो जब तक आपके दिमाग से हृदय में ना बैठ जाए। और जब कभी कैसे पता चलेगा कि आप हृदय में बैठ गया है? जब आप वचन को इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि उसको आप दर्शन देखने लग जाते हैं या सपनों में देखने लग जाते हैं, या आप उस सीन को आपके सामने परमेश्वर दिखाना शुरू कर देता है। वो असली मेडिटेशन होता है। वो पिता परमेश्वर की आत्मा है जो आपकी जो शब्दों में जो लिखा है, जिसको आप पढ़े हो उसको और अंदर जाकर के सीन के रूप में दिखाना शुरू करता है, जिसको कोई मनुष्य नहीं बता सकता, कोई व्यक्ति इसको समझा नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसमें गड़े रहेंगे तो परमेश्वर उस एरिया को, उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे कि मैं बता रही हूं, आदि में वचन था, तो आदि कैसा रहा होगा, कैसे दिखता था होगा आदि, शुरुआत कैसे दिखता था होगा जब कुछ भी नहीं था, वचन किस प्रकाश। अगर इस तरह से आप सोचने लगे, परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएगा और आपको उसके पीछे जो शब्द लिखा हुआ है ना मेरे प्रिय बाइबल में, वो शब्द का सीन दिखाना जब शुरू कर देता है, ये पिता परमेश्वर की आत्मा है। जब कभी कोई परिस्थिति आती है तब आपके अंदर ये पिता परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि बेटा, जब आदि में कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, तो तेरी परिस्थिति जब आई हुई है तो क्या ये मेरे से परे है? इसको भी मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी में जो चीज भी घट रही है उसको मैंने बनाया है। तुमने अगर हर चीजें उल्टी पुल्टी भी कर दी है ना, तो मैं ही वो परमेश्वर हूं जो रिस्टोर करता हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही वो पिता मैं हूं। शैतान पाप नहीं बना सकता, क्योंकि जब कोई बनाने का काम करता है वो अपने आप में परमेश्वर होता है, और शैतान किसी चीज को बना नहीं सकता, सिर्फ कॉपी करता है। तो आप जो पाप कर रहे हैं ये शैतान ने नहीं किया है, ये आपने क्रिएट किया है। शैतान दिखा रहा है आपको समझने की जरूरत है। आपके अनाज्ञाकारिता को परमेश्वर का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पाप करते रहो। मैं प्रूफ करूं कैसे? वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैं तेरे लिए क्रूसीफाई हो गया था, तेरे लिए मैं क्रूस में मर गया था। अर्थात हम जब पैदा ही नहीं हुए थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया। इसका मतलब परमेश्वर को पूरा पता था कि हम आज भी पाप करेंगे, कल भी करेंगे और आने वाले समय में पाप करेंगे। तो पहले ही परमेश्वर हर चीज का सांठ गांठ कर चुका है। तो आप जो है दिन भर गिल्टी में मत रहे कि हाय मेरे से हो गया, हाय मेरे से हो गया, हाय मेरे से हो गया। नहीं करो हाय। ये गिल्टी का जो काम है, पछतावा काम शैतान करता है। एक बार पछताओ और यीशु मसीह के लहू से ढांप दो और बोलो, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, मेरे पाप परमेश्वर ने धो दिए। अब मुझसे जो भी गलती हो रहा है मेरे पिता आप इसको समझेगा, प्रभु तू मेरी सहायता कर। ऐसे करके जाना है, आप अपनी गिल्टी में नहीं फंसना है, क्योंकि शैतान 2024 में यही चीज भरमाने के लिए जा रहा है। और बहुत सारे लोग मसीह में आएंगे और बाकी लोग चले जाएंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है, धुनी सुनिए ध्यान से। और ये जो समय है 2024 मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बहुत क्रूशियल तरीके से दिया है। एक एक टीचिंग को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो साल है जिसमें परमेश्वर तैयार कर रहा है। उसके बाद रप्चर का समय जब आएगा, वो कलीसिया को उठा लिए जाने का जब समय आएगा मेरे प्रियो, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो यहीं पर रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग रोहन जब हुआ, तो जो आत्मा आपके अंदर अभी जो पाया जाता है मेरे प्रिय, वो कोई आम आत्मा नहीं है।
और ध्यान रखिएगा, वचन जब आप पढ़ते हैं उसको दिमाग में रख करके अगर आप प्रार्थना करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, पर जब हृदय में आप रख छोड़ोगे इसको, किसी की बात जब दिल पे लग जाती है ना तो वो इंसान कभी नहीं भूलता। वैसे ही ये वचन आपके दिल में लगना चाहिए, और जब ये दिल में जब लगता है तब जैसे मैं बोली थी कि मेरी स्थिति में, मेरी कमजोरी में, मैं अभी 0 आवर में परमेश्वर मेरे सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध करता है, ये हृदय में मेरे बैठा हुआ था। और उसी समय ठीक समय पर पवित्र आत्मा मुझे उठाया और खड़ा किया और मेरे बच्चे को भी चंगा किया, जीवित करके छोड़ा। वही वचन आपके जीवन में भी काम करेगा। आपकी परिस्थिति को मेरे प्रिय आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। जितनी मर्जी किसी को आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे लो, वो प्रार्थना जरूर करेगा, लेकिन आपकी परिस्थिति जो आपके हृदय पे लगी हुई है, आपके खानदान पे लगी हुई, आपके हर एक चीजों के जो चोट लगी हुई है वो आप जानते हैं, और आपके अंदर का परमेश्वर उसी को ही उठा करके ठीक करता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैंने ये चीज सीख लिया है कि जब कभी स्थिति आए, मैं इमरजेंसी के टाइम में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर मेरा मिलता है, और वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है जो पिता है, पिता का काम करता है। यीशु मसीह हमको एग्जाम्पल दिखाने के लिए आया था कि ऐसे चीजों को करना चाहिए। जब एग्जाम्पल देकर के सारा सेटअप तैयार कर दिया, फिर पिता के रूप में उस खतरनाक जो डुनामी पावर की पवित्र आत्मा, जो बैलिस्टिक मिसाइल से भी खतरनाक है, वो आपके अंदर है। इसको आप लोग जगाने सीखिए, ये काम करेगा। और जब कभी एक टिप और जाते जाते दे रही हूं, जब कभी आप किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हो या किसी चीजों को आप बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना मत करिए, उस जगह के लिए प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आदम को बनाने से पहले उस जगह को सेट किया था कि नहीं? सारी चीजों का व्यवस्था करने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। वैसे ही इस 2024 में अगर आप किसी का जीवन बदलना चाहते हैं तो उसके एनवायरमेंट को, उसके वातावरण को यीशु के नाम से बांधिए। और ध्यान रखिएगा, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आपको हमेशा परमेश्वर की आग की जरूरत होगी, क्योंकि वही आग है जो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को जलाती है। और दुष्ट आत्मा मरती नहीं है, ये दुष्ट आत्मा जलती है, क्योंकि आत्मा को मारने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो आपको इस आग का इस्तेमाल करने जानना चाहिए। हर एक दुष्ट आत्मा को आग से जलाइए और उसको उसका एड्रेस बताइए। दुष्ट आत्मा का एड्रेस क्या है? नरक है। और आपके अंदर कौन सी आत्मा है? पिता परमेश्वर की आत्मा। और यशायाह क्या बोलता है कि तेरा यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्रिय, वही भस्म करने वाली आग आपके अंदर पाया जाता है। आपके शब्द में शठाराबा खाराबा बोलते हैं ना, वो एक लपटी हुई आग निकलती और भस्म करके खत्म कर देती हर एक चीजों को। तो याद रखिए, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। आप स्वयं परमेश्वर को लेकर के चलता फिरता मोबाइल पर्सन है। आप परमेश्वर को लेकर के चल रहे हैं। अगर कुछ चीज नहीं बन रहा आपके रास्ते में, याद रखिए कि मेरे अंदर पिता परमेश्वर की आत्मा है। यीशु के नाम से ये चीजें हो जा। ये कमांड आप अधिकार से करोगे ना, क्योंकि पिता का अधिकार के साथ है, लाइफ गिविंग है और पावरफुल है, और ये रिजल्ट लेकर के आता है। तो तुम जब उस वक्त तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर पिता है। वो तुम्हारा पिता जब तेरे मुख का इस्तेमाल करता है तो चीजें हो जाती हैं। तो आप लोग अपना माइंडसेट ही बना के रख दो कि तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो श्वेता की आत्मा नहीं हो, पिता की आत्मा है। श्वेता की आत्मा फेल हो जाएगी, लेकिन पिता की आत्मा आज तक कभी भी फेल नहीं हुई है। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने अंदर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर पिता की आत्मा है। एक ऐसे आत्मा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कुछ भी उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आप बोलोगे कि गुलाबी कलर का हाथी भी आ जाए, अगर आपका विश्वास इतना स्ट्रांग है, गुलाबी कलर का हाथी भी आपके लिए आ जाएगा। क्या आपके अंदर है वो विश्वास? आपको यीशु मसीह को और करीब से जानने की जरूरत है और ध्यान से जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पिता परमेश्वर आपके अंदर बच्चे के रूप में, इसको बड़ा करिए। जितनी आप जानकारी जमा करेंगे, आपके अंदर का परमेश्वर बड़ा होते जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं।